लगाना चाहें तो इसके साथ बैटरी कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि लाइट एमिटिंग डायोड है तो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। सर्किट डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो बना लें, डायोड्स लगाएं, फॉरवर्ड बायस में बेटा काम करेगा। फॉरवर्ड बायस में पी के साथ पॉजिटिव लगाना पड़ेगा और एन के साथ नेगेटिव लगाना। तो ये है पी एन जंक्शन। लाइट एमिटिंग डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। कंडीशन भी कही जा सकती है कि लाइट एमिटिंग डायोड कब काम करेगा, ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, इसके अलावा ये काम नहीं करेगा। लाइट एमिटिंग डायोड्स में बेटा क्या होता है कि जब आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव को नेगेटिव दे दिया, ये काम कर जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इजीली अवेलेबल है। अगर आप इसके एडवांटेज की यहां बात करें, इसके आप एडवांटेज यहां लिख सकते हैं, लो कॉस्ट है, इजीली अवेलेबल है, लॉन्ग लाइफ है। ये इसके कुछ एडवांटेज है। बना किन किन चीजों से मिलके होता है? कंस्ट्रक्शन किससे की जाती है? कंस्ट्रक्शन में अगर आप इसकी लिखना चाहें बेटा तो ये आप लिख सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड, या दूसरा लफ्ज आता है गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। यहां कुछ कलर भी बताए गए, जैसे उसने लिख दिया रेड, ग्रीन, ठीक है, येलो, येलो, ये कुछ कलर्स है। कहता जब ये इसका कंस्ट्रक्ट किया होता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का बनाया जाता है, तो तब इसके कलर्स कुछ इस शेप में आपको नजर आते हैं, 4 कलर्स लिखे हुए। तो ये आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी एक और बात यहां डिस्कस की गई है, वो भी एमसीक्यूज की जीनत बन सकती है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। कहता है 7 सेगमेंट के बारे में क्या जानते हैं? 7 सेगमेंट, ये बेटा 7 एलईडीज लगी होती है, टोटल 7 है। तो जब आप कोई डिजिट राइट करवाते हैं तो इनमें से कुछ एलईडीज ऑन हो जाती हैं और कुछ ऑफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 0 लिखना है, लेट से ऐसे लिखेंगे तो ये वाली 7 वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी, टोटल 6 एलईडीज यूज होंगी। आपने 1 लिखना है, 2 यूज होंगी। आपने 2 लिखना है, इस तरह आपने 3 लिखना है, 4, 5। तो ये बेटा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है कि 7 एलईडीज अपना डिस्प्ले कैसे दिखाती है। इस तरह अगर आपने 6 लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? 7 कुछ ये आ जाएगा। 8 की जब बारी आएगी तो तमाम की तमाम 7 की 7 एलईडीज इस्तेमाल होंगी। इस तरह अगर आप 9 लिखना चाहते हैं तो 9 भी यहां लिख सकते हैं। तो ये है बेटा 7 सेगमेंट। 2 नंबर में कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप 7 सेगमेंट के बारे में क्या जानते हैं। 7 एलईडीज होती हैं और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब बेटा इसके दूसरी टाइप से जनाब फोटो डायोड। फोटो डायोड सारी वही काम है, फर्क कहां कहां आएगा? देखिए ये इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करता था, ये जनाब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसका सिंबल कैसा बनेगा? इसका सिंबल भी आप चेक कर लें। तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बेटा यही होगी। फर्क क्या होगा? उसमें लाइट अंदर की तरफ आ रही, क्योंकि वो लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये सिर्फ रिवर्स बायस में काम करता है, वर्क्स ओनली इन रिवर्स बायस कंडीशन। जो फोटो डायोड है ये सिर्फ रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा, ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वर्क नहीं करेगा। अब रिवर्स बायस देखें बेटा कैसे करेंगे। आपके पास ये सर्किट है, आप P के साथ N लगा दें और N के साथ P लगा लें।
तो यही डायोड आपके पास रिवर्स बायस में काम कर जाएगा। अगर आप इसके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगानी तो यहां एक रेजिस्टेंस लगाएं और यहां लाके कनेक्ट करवा दें। तो ये बेटा रिवर्स बायस में फोटो डायोड की वर्किंग मैंने आपको दिखाई है जो कि काम करेगा। अब फोटो डायोड्स के बारे में सर्किट डायग्राम हमने इसकी बना ली, सिंबल बना लिया और इसके बारे में भी बात कर ली। अब फोटो डायोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनती है रिवर्स बायस। अब वो कर्व किस किस के बिटवीन होती है? तो बेटा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहां पर आप इंटेंसिटी लेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहां पर करंट लेंगे जिसको आप लिखेंगे रिवर्स करंट। तो पता चला ये जो ग्राफ बन रहा है ये रिवर्स करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से बन रहा है। अब जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी उतना रिवर्स करंट भी इंक्रीज होगा। तो रिवर्स बायस में फोटो डायोड जो है ये बिल्कुल लिनियरली इंक्रीज करते हैं। याद रहे रिवर्स बायस में भी जब डायोड काम करेगा तो ये मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करेगा, ये हरगिज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से काम नहीं करेगा। अब इसके भी एडवांटेज क्या है? ऑटोमेटिक स्विचिंग में से इस्तेमाल कर लिया जाता है, विजिबल और इनविजिबल लाइट को देखने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये इसके कुछ आप यहां एडवांटेज या यूजेस भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ बेटा एक तीसरा डायोड भी डिस्कस किया गया है जिसको लिखा हुआ है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल में बेटा क्या फर्क है? बेटा ये भी यही काम करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका सिंबल बेटा कैसा होगा? ये भी एज इट इज ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसकी सर्किट डायग्राम कैसी बनेगी? एक आप एन टाइप सेमीकंडक्टर लें और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दें पी टाइप सेमीकंडक्टर की। लेट से ये आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो इसकी लेयर इसके ऊपर आपने चढ़ा। आपने क्या करवाना है? इसे भी आपने कनेक्ट करवाना है। यहां एक रेजिस्टर लगाए और कनेक्ट करवा दें। यहां पर भी लाइट फॉल हो रही हो क्योंकि ये भी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाता है। फर्क क्या है? इन दोनों डायोड्स में बायसिंग करवाई गई थी, बैटरीज आपको लगी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन यहां कोई बैटरी नहीं लगाई गई। तो लिहाजा ये जो फोटोवोल्टिक सेल है ये विदाउट बायसिंग काम करता है। और काम किसकी वजह से करता है? काम सिर्फ मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करता है। जब लाइट इसके ऊपर फॉल होती है तो ये एक मैंने रीजन लिया एन, तो कहते हैं एक थिक एन टाइप रीजन ले लो। थिक, देखिए मैंने थिक लिया, कहते हैं एक थिन लेयर चढ़ा दो और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कि थिन होनी चाहिए, और इसको एक्सटर्नल बायस से एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करवा दो। तो ये भी क्या करेगा? जैसे लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो क्या करेगा? ये मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, मिनोरिटी चार्ज कैरियर में डिफ्यूजन बढ़ेगी। जैसे डिफ्यूजन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये रिवर्स करंट बढ़ता जाएगा। जैसे रिवर्स करंट बढ़ेगा तो इसमें कंडक्शन अकर हो जाएगा। तो ये है बेटा फोटोवोल्टिक सेल जो रिवर्स बायस में काम करता है। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाना चाहें तो ये बिल्कुल उस पैरेलल बनेगा। ये भी यहां रिवर्स करंट आ जाएगा और यहां आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल काम करेगा क्योंकि ये भी रिवर्स बायस में। तो ये कुछ स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन है। कभी कभार ये पूरा तीनों के तीनों अगर आ जाए तो लॉन्ग में आते हैं, वरना ये दो नंबर में पूछे जाते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है। थैंक्स, अल्लाह।